सर आज की तारीख में ऑप्शंस ट्रेडिंग सब छोड़ के भाग रहे हैं। किसी का पैसा बन नहीं रहा है हम्म, और सबने इतने इंडिकेटर लगा लिए, इतनी स्ट्रैटेजी सीख ली, 4 स्क्रीन लगा लिए, फिर भी किसी का पैसा नहीं बन रहा है। हम्म, और हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं सब ऑप्शंस ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? हम्म, और सर अगर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, हम्म। आपका हर बार पीएनएल हमने पॉजिटिव देखा है, तो आपने ऐसा क्या अलग कर दिया है या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हो? देखो, अगर आपके पास बहुत सारे स्क्रीन है और हुँ, आपके स्क्रीन पे बहुत सारे इंडिकेटर है, तो यानी कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप इंप्रेस कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो आप दुनिया को इंप्रेस करना चाहते हो कि देखो मेरे पास इतने स्क्रीन है और मेरे को ऐसा बात है। आप ट्रेडिंग में उसमें पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, ट्रेडिंग हैज टू बी सिंपल, वेरी सिंपल, एंड ओके, सिंपल मेक्स मनी। अगर आप सिंपल चीज करोगे पर बार बार करोगे तो इट विल मेक यू मनी। ठीक है, तो मार्केट में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक है। तो आप भविष्यवाणी करने मत जाओ मार्केट हुँ, में। मार्केट में सिर्फ एक ही काम करो, डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, ओनली फॉलो द मार्केट। ओके। सिंपल सी बात है। हम प्रिडिक्ट करने नहीं बैठेंगे, ओहो ये कैंडल आएगी तो उसके बाद रिवर्स कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो हुँ, जाएगा। दैट इज नॉट माय जॉब, बिकॉज आई कैन नॉट बी रॉन्ग, आई कैन नॉट बी राइट। हुँ, मैं हर बार उसमें राइट नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार अच्छा मार्केट का मूव जो है ना वो पॉजिटिव लग रहा है, तो पॉजिटिव मूव में मैं मार्केट के ऊपर बैठ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बाय कर लूंगा, और जैसे मार्केट का मूड मेरे को नेगेटिव दिखेगा मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से। तो ठीक है, इतनी देर में जो गाड़ी में पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा, और वो अच्छा खासा पैसा बन जाता है जनरली। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसी चीज को प्रैक्टिस करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस नहीं होगा, लॉस हुँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हर स्ट्रैटेजी 60 to 70% जीतती है, बाकी समय हारती है। हुँ, पर अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो इजी टू फॉलो है, इजी टू रिमेंबर है, और उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स ना हो, एक या दो इंडिकेटर्स हो मैक्सिमम, तो आपको मोटा मोटी क्लैरिटी आ जाती है कि आपको करना क्या, एक्शन क्या है। ठीक है। पर एक स्ट्रैटेजी जो अच्छी होती है उसमें ज्यादा इंडिकेटर नहीं होने चाहिए, पर एटलीस्ट दो टाइम फ्रेम होने चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं, सिंगल टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। हुँ, कुछ लोग 15 मिनट के कैंडल पे काम करते हैं, तो सिर्फ 15 मिनट का ही कैंडल देखेंगे। कुछ लोग 15 मिनट के कैंडल पे काम करेंगे, कुछ लोग 30 मिनट्स के कैंडल पे काम करेंगे। पर अगर आप इसमें डुअल टाइम फ्रेम डाल दो, इसको मैं कैसे हुँ, समझाता हूं कि जैसे आप में केंद्र की सरकार है ठीक और है। स्टेट की सरकार है। हाँ, अगर आपकी सेंटर में बीजेपी है हुँ, और किसी स्टेट में भी बीजेपी है, हुँ, तो यानी दोनों की प्रोग्रेस अच्छी हो सकती, मतलब उस स्टेट की बिल्कुल। प्रोग्रेस के चांसेस अच्छे हैं। हाँ, तो जो आपका सेंटर है वो आपका लॉन्ग टाइम फ्रेम है। ठीक है। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है, और आपका जो स्टेट है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, हुँ, छोटा टाइम फ्रेम है। तो कभी भी आप ज्यादा इंडिकेटर मत लगाओ, पर हर इंडिकेटर को दो टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर लो। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि हमने चेक कर लिया आरएसआई प्लस एसएमए स्ट्रेटेजी, सिंपल। हुँ, अब मेरे को इसमें कितने प्रकार की भी ट्रेडिंग कर सकता हूं मैं। अगर मेरे को इसमें डेली ट्रेड करना है, मतलब मेरे हुँ, को एवरीडे ट्रेड करना है, हुँ, तो मैं इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम देख सकता हूं और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 1 आवर मेरा बन गया लॉन्ग लॉन्ग टर्म, टाइम फ्रेम। और शॉर्ट टाइम फ्रेम बन गया मेरा 15 मिनट्स। हुँ, तो मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम देख लिया, अगर मेरे इंडिकेटर्स के हिसाब से वो लॉन्ग टाइम फ्रेम चल रहा है और शॉर्ट टाइम फ्रेम भी उसी इंडिकेटर के हिसाब से चल रहा है, तो मेरे को डबल कॉन्फिडेंस आ जाता हुँ, है। आई एम स्टिल सेइंग लॉस लग सकता है, उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये लॉन्ग टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम को फॉलो कर लो और उसमें सिंपल एक आरएसआई प्लस एसएमए स्ट्रेटजी बना लो, आप डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। पर ये नहीं पहले दिन बन जाएगा, हो सकता है पहले दिन आके आपका ड्रॉडाउन लग जाए, हुँ, तो आपको लगे नहीं यार ये तो स्ट्रैटेजी बेकार है। ऐसा ठीक नहीं है। होता। तो इस स्ट्रैटेजी को आप धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करो, सीखो, पेपर ट्रेड करो, और आप कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हाँ, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी समझते हैं। देखिए डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी है। तो हम क्या करते हैं, हम है ना, फंडा क्या जो मैंने आपको बताया, डोंट प्रिडिक्ट, ओनली फॉलो। ठीक है, डोंट प्रिडिक्ट, ओनली फॉलो, मतलब मैं मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। हुँ, तो अब क्या है, जब रूल क्या कहता है कि आरएसआई अगर 70 से ज्यादा है तो ये ओबी जोन है, मतलब ओवरबॉट जोन है। हुँ, इस टाइम पे लोग सेल करते हैं। ठीक है। फिर आरएसआई अगर 30 से कम है तो ये ओएस जोन है, यानी ओवरसोल्ड जोन है, तो यानी इस टाइम पे लोग खरीदने लग जाते हैं। हाँ, या आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। पर ये जो 70 तक पहुंची गाड़ी, ये ओवरबॉट हुआ, हुँ, अगर आप उस गाड़ी में बैठ जाते तो आपको तो पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाता। बिल्कुल। तो हम क्या कहते हैं कि भाई आरएसआई अगर 60 से ऊपर हो गई तो अब आप इस गाड़ी पे बैठ जाओ, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। हाँ, अब आप ये मत सोचो 70 से ऊपर जाएगी, ओवरबॉट होगी, ओवरसोल्ड हुँ, होगी, कुछ होगी, क्या होगी, वो मत सोचो। और अगर आरएसआई 40 से नीचे जा रही है तो ये इस तरफ जा रही है, हुँ, तो इस पे बैठ जाओ, शॉर्ट कर लो, ठीक है। और गाड़ी पे बैठ जाओ और उसमें शॉर्ट से पैसा बना लो। ठीक है, तो आरएसआई अगर 60 से ऊपर जा रही है या आरएसआई 40 से नीचे जा रही है और दो टाइम फ्रेम पे जा रही है, तो अगर आपका 1 आवर टाइम फ्रेम आरएसआई इज ग्रेटर देन 60 और आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम आरएसआई इज गेटिंग अबव 60,
ये परफेक्ट टाइम है आपको उस गाड़ी में बैठने के लिए हम्म, कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी बीजेपी आ गई, मतलब सेंटर में भी हाँ। बीजेपी आ गई, अब स्टेट में भी बीजेपी आ गई, अब डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा मामला। है। और जब यूनिडायरेक्शनल मामला होगा तो आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। अब इसके एंट्री एग्जिट के रूल्स हैं, ठीक हाँ। है। कॉन्फर्मेशन कैंडल है, कॉन्फर्मेशन के कैंडल का टॉप बीट होगा तब हम एंटर करेंगे। हम्म, कॉन्फर्मेशन के कैंडल के बॉटम को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है उसके लिए हम यूज करते हैं दो तीन चीजें, बट मैं यहां पे जो आज बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं सब कुछ आज बता दूं कि हम यूज करते हैं एसएमए। तो 14 कैंडल एसएमए यूज करते हैं, ठीक है। हाँ। तो 14 कैंडल सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो समझिए आपने ये कैंडल था, ठीक है, यहां पे आरएसआई 60 हो गया, अब इसका टॉप था, अगला कैंडल जैसे इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने एंट्री कर ली, ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ये धीरे से आपका वो एसएमए का वो आ रहा है, चार्ट ऊपर आ रहा है। फिर अगली कैंडल आई, वो और ऊपर आ गई, एसएमए और ऊपर हो गया, ये और ऊपर आ गई, और ऊपर हो गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ गई, ये फ्लैट हो गया, फिर ये और ऊपर चली गई, ये और ऊपर हो गया, ये और ऊपर चला गया कैंडल, ये और ऊपर हो गया, फिर ये और थोड़ा सा फ्लैट हुआ, और फिर समझो अगली कैंडल ने इसको काट दिया, तो आप यहां पे एग्जिट ले लोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने स्टॉप लॉस यहां से स्टार्ट किया था, हाँ। फिर ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। जैसे 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 एसएमए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इट इज बिकमिंग योर स्टॉप लॉस, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ओके। तो आप स्टॉप लॉस यहीं पे कंसिस्टेंट मत रखो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कराओ, योर एसएमए बिकम्स योर स्टॉप लॉस। ठीक है। और भी तरीके हैं स्टॉप लॉस करने के, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें आपने क्या किया, मल्टीपल इंडिकेटर नहीं लगाए, आपने आरएसआई लगाया। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है मोमेंटम, ठीक है, कि सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार दोनों ऊपर देख रही हैं या दोनों नीचे देख रही हैं। जैसे ऊपर देख रही हैं, चलो 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 चल जाओ, ठीक है। तो यहां आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, चढ़ गए गाड़ी पे, जैसे ही आपका ये एसएमए हिट हुआ, आप आउट हो गए। बिल्कुल। अगर आपका नसीब खराब है तो अचानक से हो सकता है ये कैंडल यहां पे काट जाए, आप आउट हो जाओ। दिस इज व्हाट इज ट्रेडिंग, इसलिए तो आपने स्टॉप लॉस लगाया था। फिर आप वेट मत करो, हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डोंट गेट इनटू प्रेडिक्शन मोड, ठीक है। आरएसआई से मोमेंटम पता चल गया, एसएमए से हमें स्टॉप लॉस मिल गया, ठीक है। सिंपल, बस इसके कुछ अलावा करने का ही नहीं लाइफ में। अब आप ये 1 आवर 15 मिनट हो गया। हाँ। अब अगर थोड़ा लंबा ट्रेड लेना है, आप डेली ट्रेड नहीं करना हाँ। चाहते, जनरली मैं भी लोगों को कहता हूं डेली ट्रेड मत करो, तो आप 1 वीक 1 डे कर लो, ठीक है। कि वीकली आरएसआई जब एक मोमेंटम में जाएगी और डेली आरएसआई भी मोमेंटम में चली जाएगी, तब आप स्विंग ले लो, लंबा स्विंग ले लो इसमें, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन। तो आपको यहां पे प्राइस एक्शन मिल गया, आपने एक इंडिकेटर ले लिया, आपके पास एसएमए है, आपके पास एंट्री पॉइंट है, आपके पास स्टॉप लॉस है और एग्जिट पॉइंट है। जैसे एग्जिट पॉइंट आपका एसएमए ब्रीच किया, यू आर आउट। ओके सर, क्या हम इसे चार्ट्स में देख सकते हैं, एक बिल्कुल देख एग्जांपल सकते की तरह? बिल्कुल, बट वो हम पार्ट 2 में देखते हैं, ठीक है। ठीक है। बट अगर सर किसी को ये इन डेप्थ जेन्युइनली सीखना हो और अगर ये वीडियो से काफी इंटरेस्ट बन गया हो तो वो कहाँ जाके सीख सकता है? तो हमारे पास अपसर्च पे प्लेटफॉर्म पे हमने कोर्स बनाया हुआ है, बहुत सिंपल 1 घंटे के आसपास का कोर्स है। उसमें प्रॉपरली लाइव एग्जांपल्स के साथ सिखाया गया है कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे एंट्री लेनी है, कौन से पॉइंट पे एग्जिट लेना है, मल्टीपल सिचुएशंस क्या है, अगर दोनों तो अभी 60 के ऊपर हैं, फिर दोनों 40 के नीचे हैं, एक 60 के ऊपर एक 40 के नीचे, तो उन सारे सिनेरियोज को बिल्ड किया गया है। और मजेदार बात पता है क्या है, क्या? इसमें अंडरलाइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप स्टॉक कर लो, हाँ। आप कमोडिटी कर लो, ओके। आप क्रिप्टो कर लो, ओके। ठीक है, आप इसमें इंडेक्स कर लो, आप इसमें Okay. एप्पल का शेयर कर लो, आप कोई भी कर लो, रूल रिमेन्स द सेम, रूल में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये स्ट्रैटेजी कहीं पे भी कहीं कोई भी अंडरलाइन पे लग सकती है। ओके। तो जिसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो पर्टिकुलर चीज में आप ट्रेड कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर। और सब एक और चीज मजेदार बात है, अगर आप डुअल टाइम फ्रेम पे चलते रहोगे तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, मिड टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, डे ट्रेड कर सकते हो, वीक ट्रेड कर सकते हो, मंथ ट्रेड कर सकते हो, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म पोजीशंस भी बना सकते हो। ओके। क्योंकि आपके पास डुअल टाइम फ्रेम है, एक केंद्र की सरकार है और एक स्टेट की सरकार है, हमेशा ऐसे याद रखने का। ओके, तो आई गेस आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से। केंद्र की सरकार एंड स्टेट की सरकार, ये आप सभी को याद रहेगा। तो अगर किसी को इन डेप्थ ये सीखना है तो सर ने ही कोर्स बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो से, तो और जाके पढ़िए, सीखिए नई नई चीज़ें और ट्राई करिए। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अच्छे अच्छे मेंटर्स आपके लिए लाते रहते हैं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो।